यूजीसी गाइडलाइन पर देश भर में बवाल। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बीच बेनीवाल का बड़ा बयान, बोले सरकार पीछे न हटे, बड़ी सियासी गर्मी। कोर्ट बनाम सरकार की टक्कर हुई तेज। बेनीवाल ने कानून बनाने की मांग उठाई कि अब संसद में होगा फैसला, आई बड़ी जानकारी। ओबीसी से लेकर सभी वर्गों की बात। यूजीसी गाइडलाइन पर समर्थन और विरोध आमने सामने। देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बना, सवर्ण समाज भी हैरान। देश की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है यूजीसी की नई गाइडलाइन, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक संतुलन और सियासी रणनीति का बड़ा केंद्र बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये मुद्दा और ज्यादा गंभीर हो गया और अब हर नेता अपने अपने तरीके से इस पर खुलकर सामने आ रहा है। इसी कड़ी में हनुमान बेनीवाल का बयान इस पूरे विवाद को नई दिशा देता नजर आ रहा है। दरअसल नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा कि केंद्र सरकार को यूजीसी की नई गाइडलाइन के मामले में पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका मानना है कि यह फैसला जल्दबाजी में नहीं, बल्कि हर पहलू को ध्यान में रखकर लिया गया था। उन्होंने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अनुशासन और समानता बनाए रखने के लिए ऐसे नियम जरूरी है और अगर कोई भी छात्र गलत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना हो। बेनीवाल ने यह भी कहा कि ये गाइडलाइन किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाई गई। उन्होंने खास तौर पर ओबीसी वर्ग का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे संविधान ने एससी और एसटी को अधिकार दिए, वैसे ही ओबीसी को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और ये गाइडलाइन उसी दिशा में एक कदम है। इसे सामाजिक न्याय के विस्तार के रूप में पेश किया जा रहा है। यानी बेनीवाल के मुताबिक ये नियम किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी के लिए बराबरी सुनिश्चित करने की कोशिश है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा मोड़ सुप्रीम कोर्ट के रुख से आया है। कोर्ट ने इस गाइडलाइन पर रोक लगाते हुए कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद अब यह मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए बेनीवाल ने कहा कि सरकार को कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार अब पीछे हटती है तो फिर इस गाइडलाइन को लाने का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। यही नहीं, बेनीवाल ने यह भी मांग की है कि सरकार इस गाइडलाइन को कानून का रूप दे ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद खड़े ना हो। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे। यानी ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक रूप ले सकता है। यानी अब यूजीसी गाइडलाइन सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि संसद से सड़क तक की लड़ाई बनता नजर आ रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक नजरिए से देखें तो साफ है कि यूजीसी अब देश की राजनीति का बड़ा केंद्र बन चुका है, जहां एक तरफ कोर्ट की सख्ती, दूसरी तरफ नेताओं के बयान और तीसरी तरफ समाज के अलग अलग वर्गों की उम्मीदें। यही वजह है कि यह मुद्दा अब हर मंच पर चर्चा का विषय बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या सरकार अपने फैसले पर कायम रहेगी या फिर दबाव में आकर बदलाव करेगी? क्योंकि जिस तरह से बेनीवाल जैसे नेता खुलकर समर्थन में सामने आए, उससे साफ है कि यह मुद्दा जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। फिलहाल इतना जरूर है कि यूजीसी गाइडलाइन अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी है, जिस पर देश भर की नजर टिकी हुई है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दें कि इन दिनों लगातार राजस्थान से लेकर हरियाणा, यूपी, यहाँ तक कि बिहार तक में यूजीसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हनुमान बेनीवाल की इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, जरूर कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।